Hello dear 90s, I am Mrs. Ekta God with my next one video of the biology for the chapter tissue. It is part 7 and the topic is connective tissues. Before also I have given all the complete material of tissues in part 6 and rest of the work you are going to get in my next videos. So now let's start about the connective tissues from the chapter tissues. Now let's start about the compact bone. Why we are using the word compact? Because compact meaning is to joint many of the connections of our body. हमारा जो skeleton है वो बहुत जगह से एक दूसरे के साथ में connected है. Either the fingers, toes, arms, legs, neck, brain, जो हमारा skull है that is also connected with the small bones. ठीक है, that's why we use the word compact bone. Now next see about the compact bone. So as it forms the framework which also anchors the muscles and supports the main organs of the body. So why are we using the compact word? क्योंकि जो हमारा फ्रेमवर्क है वो क्या कहलाता है, वो स्केलेटन कहलाता है. अब आपने स्केलेटन को देखा होगा ना कि स्केलेटन हर जगह से बहुत परफेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है, इसलिए हम इस फ्रेमवर्क को कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं और स्केलेटल बोन भी कह सकते हैं. अब देखो यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चर है, हाउ फैबुलसली इट इज अरेंज्ड, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड पार्ट ऑफ आवर बोन. तो ये इसका ट्रांसफर सेक्शन कहलाता है. जब हम बोन को स्लाइस की फॉर्म में काटेंगे देन वी कैन ऑब्जर्व द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ इट. अब यहाँ पर देखो ये जो सेल्स हैं, ये जो बोन्स की सेल्स होती है वो ऑस्टियोसाइट सेल्स कहलाती है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब ये जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, वो कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती हैं, उनको हम बोलते हैं कैनेलिक्यूली. ठीक, अब ये तो आउटर बात होगी. अब जो इनर पार्ट होता है वो ब्लड वेसल्स, यहाँ पर एक एम्प्टी कैनल होती है जिसको हम हैवर्शियन कैनल कहते हैं और इन्हीं के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करना सीख सकते हैं यहाँ से. चलिए इसको हम थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में. As it is a strong and non-flexible tissue, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपने अपनी बोन की पावर को यूज करके देखा होगा. नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं. ठीक है, अब हम जो बोन का स्ट्रक्चर है जहां से ये स्ट्रेट है वहां से हम इसको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं फोल्ड कर सकते हैं. हम केवल वहां से फोल्ड कर सकते हैं जहां पर हमें जॉइंट प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, कैनेलिकुली आर द फाइबर्स एंड सेंट्रल कैनल इज प्रेजेंट विद द ब्लड वेसल्स. As bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. अब बोन बहुत ज्यादा हार्ड क्यों होती है? क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है यानी जितनी भी सेल्स हैं वो एक बहुत हार्ड मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई होती हैं. ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट सेल्स स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. अब ये मैट्रिक्स बना हुआ किससे होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से. सो यू ऑल हैव टू लर्न अबाउट द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, दैट दीज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन योर बोन्स. ओके, just see this skeleton. As you can see lots of junction between the bones. ये देखो यहाँ पर आपकी बोन्स जुड़ी हुई हैं. रिब्स हैं, रिब्स में भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं. हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं. तो हमारा जो फोर गट है, मिड गट है और हाइंड गट है, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स और जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं. दैट्स वाई वी कैन यूज द टर्म कॉम्पैक्ट, क्योंकि हम हर जगह से बहुत टाइटली फिक्स्ड है. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम गिर जाएंगे और हमारे अंदर बहुत ग्रेट इंजरीज हो जाएंगी. ऐसा कभी भी नहीं होता है ना. तो दिस वॉज अबाउट द फैबुलस कंडीशन ऑफ आवर स्केलेटन. जस्ट सी मोर अबाउट इट. अब देखो बच्चों, इनका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है. मैंने आपको ये भी एक डायग्राम मैंने दिखाया था, तो बताया था कि बोन्स जो होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, होलो होती हैं. तो जो होलो पार्ट होता है उसको हम हैवर्शियन कैनल बोलते हैं. ठीक है, अब ये हैवर्शियन कैनल एक्चुअल में होता क्यों है?
क्योंकि बोन्स भी हमारी बॉडी का एक लाइव पार्ट है। इस हैवर्शियन कैनल के अंदर ही ब्लड वेसल्स होती हैं जो बोन्स को भी ब्लड की सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंडीशन है कि ये सेल्स के चारों, जो बोन सेल्स होती हैं, इनके चारों तरफ किस तरह की सेल्स होती हैं? ऑस्टियोसाइट। ये ऑस्टियोसाइट सेल्स ही हैं जो बोन को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाती हैं। अब ये ऑस्टियोसाइट सेल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड किसकी वजह से रहती हैं? दैट इज द कैनेलिक्यूली। तो ये कुछ फाइबर्स हैं जो ऑस्टियोसाइट सेल को बहुत टाइटली पैक करके रखते हैं एंड देन इट फॉर्म द हार्ड सब्सटेंस ऑफ द बोन। ठीक है, इस डायग्राम को आपको याद रखना है और ये तीनों ही बातें आपको याद रखनी है, हैवर्शियन कैनल, ऑस्टियोसाइट्स एंड द कैनेलिक्यूली fibers. So after the compact bone, now we will study about the cartilage tissues. As cartilage is another type of connective tissue which has widely spaced cells. अब बच्चों जैसे कि कॉम्पैक्ट बोन होती है वो बहुत हार्ड बोन होती है, ठीक है ना। कार्टिलेज कैसी होती है? कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स होती है। इनकी पहचान क्या है? क्योंकि जो इनमें स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखो इनकी सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन में मैंने बताया था कि सेल्स का नाम ऑस्टियोसाइट्स होता है और वो बहुत पास पास होती हैं, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज में जो सेल्स होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं और इनमें मैट्रिक्स भी काफी अच्छे से भरा हुआ होता है। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हाइलाइन मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। अब यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स बना हुआ है ये बहुत हार्ड कैल्शियम या फास्फोरस का नहीं बना हुआ होता है। ये किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन एंड शुगर्स। तो ये आपको याद रखना है कि कार्टिलेज इज ऑल्सो काइंड ऑफ बोन बट इट इज अ सॉफ्ट काइंड ऑफ बोन। इट इज हैविंग अ ग्रेटर सरफेस एरिया इनसाइड इट एंड द मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। ओके, अब देखो कार्टिलेज smoothens bone surfaces at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. अब जो कार्टिलेज है वो वहां पर प्रेजेंट होती है जहां पर हमारी बॉडी में स्मूथ बोन्स है। जैसे कि आप अपनी नोज को मूव करके देखिए, नोज को आप इधर उधर हिला सकते हो, है ना। ईयर्स को आप पूरा ही मोड़ सकते हो। ट्रैकिया आपकी थ्रोट में होता है बेटा, जिसकी वजह से आप अपनी गर्दन को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। ये कहाँ किसका बना हुआ है? ये कार्टिलेज का बना हुआ है। लैरिंग्स मीन्स ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये भी एक सॉफ्ट बोन से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन क्यों होता है? क्योंकि ये हाइलाइन मैट्रिक्स से बना हुआ होता है जो प्रोटीन और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है। अब कार्टिलेज ऑफ ईयर कैन बी फोल्डेड। अब आपने देखा होगा ना बचपन में भी आपके कान उमेटे जाते हैं तो वो पूरा का पूरा ही फोल्ड हो जाता है। तो इतना सॉफ्ट कार्टिलेज होता है और फिर वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। क्लियर? सो कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स द बोन फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, तो कार्टिलेज की सॉफ्टनेस भी क्यों है? क्योंकि ये कुछ ऐसे पार्ट्स पर है जहां पर किसी भी तरह की यदि रबिंग भी होती है तो उस ऑर्गन को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल कंडीशन में है। वंस इट विल change its shape and again it has the tendency to come back in the normal condition. ठीक है, अब देखो कार्टिलेज सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि कार्टिलेज की सेल्स को तो हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और जो हमारी कॉम्पैक्ट बोन होती हैं उनकी सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट बोन आपसे पूछा जाए तो वो कॉन्ड्रोसाइट से बनी हुई होती है। अब आपको बोन में बताया था कि बोन के जो कैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है
उसमें हैवर्शियन कैनल होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ऐसे ही कार्टिलेज में भी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये भी लिविंग बॉडी का एक लिविंग पार्ट है, यहाँ पर भी ब्लड की सप्लाई जरूरी है। ठीक है, तो कार्टिलेज ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लियर? नाउ सी द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अब हमारे जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं वहां पर कार्टिलेज में वेरिएशन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शेप और स्ट्रक्चर में एक डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट चाहिए। तो देखो कितने तरह के होते हैं ये। सो कार्टिलेज इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज द हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, जहां पर हाइलाइन मैट्रिक्स होता है वहां हाइलाइन कार्टिलेज होता है। सेकंड है फाइब्रो कार्टिलेज। कहीं कहीं पर हमारी बॉडी के अंदर जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं या बॉडी के और भी कुछ पार्ट्स होते हैं वहां पर फाइब्रस काइंड ऑफ कार्टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर ये फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज, ऐसे ही हमारी बॉडी में कहीं कहीं पर ज्यादा इलास्टिसिटी चाहिए होती है तो वो इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करती है, तो वहां पर इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। जो नॉर्मली हमारे ईयर्स नोज में होते हैं वहां पर हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइलाइन मैट्रिक्स it has the name of hyaline cartilage. So here are the 3 kinds: hyaline cartilage, fibrocartilage and elastic cartilage. Now next is the blood tissues. So blood tissues are also kind of connective tissues. Why? Because blood has a fluid. Fluid means liquid, कोई भी तरल पदार्थ है। Blood has a fluid matrix called plasma, in which red blood cells, white blood cells and platelets are suspended. अब बच्चों देखो ब्लड एक प्लाज्मा से बना हुआ है, क्योंकि ब्लड जब हमने देखा है तो वो एक पानी के जैसा ही दिखाई देता है, तो वो फ्लूइड प्लाज्मा कहलाता है। अब वो प्लाज्मा खाली अकेला नहीं होता है, उसके अंदर आरबीसीज भी होती हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होती हैं और प्लेटलेट्स भी होती हैं जो ब्लड के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होती हैं। इसीलिए ब्लड भी एक कनेक्टिव काइंड ऑफ टिश्यू कहलाता है। ठीक, अब जरा देखो इस डायग्राम में, यहाँ पर ये न्यूट्रोफिल दिखाई दे रही हैं, मोनोसाइट्स दिखाई दे रही हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। तो ये पांचों ही क्या हैं? ये पांचों ही व्हाइट ब्लड सेल्स के काइंड्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स 5 टाइप्स की होती है: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ठीक है, तो ये 5 तरह की तो डब्ल्यूबीसीज होती हैं इसके अंदर, और एक ही तरह की रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं? और प्लेटलेट्स होती हैं। तो इन सबसे मिलकर ब्लड सेल्स बनी हुई होती हैं, ब्लड टिश्यूज फॉर्म हुए हुए होते हैं, इसीलिए हम इनको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। देखो एरिथ्रोसाइट सेल्स हैं, ये बाई कॉन्केव शेप होती है इनकी, अंदर से ये बाई कॉन्केव होती हैं और कितना फेबुलसली ये जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से बनी हुई होती हैं। इरिथ्रोसाइट्स इज द नेम फॉर आरबीसीज। See more about the blood tissues. What does contain by the plasma? So plasma contains proteins, salts, hormones. देखो ब्लड वही चीज है जिसमें हमारी जितनी भी एनर्जी है वो घुल रही है और हमारी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर रही है। जितना भी हम खाना खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो यानी ब्लड में जो प्लाज्मा बन रहा है वो प्रोटीन से बन रहा है, सॉल्ट से बन रहा है और हार्मोन से मिलकर बनता है। These are the platelets and these are the RBCs. Now blood flows and transports gases, digested food, hormones and waste material. ठीक है, ब्लड क्या क्या फ्लो कर रहा है? जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सब ब्लड टिश्यूज फ्लो करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करना है तो दे आर द काइंड ऑफ गैसेस, इट कैन बी फ्लो विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। डाइजेस्टेड फूड है, इट हैज टू मिक्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, दैट एवरीथिंग
will flow with the help of the blood only. Hormones, those are activating our different kind of functions and emotions, that also circulating by the blood only. And waste material, so waste material, as the kidneys are removing outside urea, uric acid, that everything flows by the blood. So blood is having a fabulous and important function in our body. अब यहाँ पर देखो, ब्लड जो टिश्यूज हैं उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और क्या काम कर रही हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज द इम्यूनिटी. कोई भी बैक्टीरिया है, if it will try to enter in our body, then it get killed by the white blood cells. ठीक है? So just you can see it and you can learn it, and you should not forget, because this is the time to improve the number of white blood cells as COVID-19 is attacking on our body. But if we have good immunity with the help of the good exercise, with the help of the good kind of food, nutritious food, with the meditation, then easily we can maintain the number of white blood cells in our body. And these white blood cells will protect us from any kind of bacteria, any kind of virus, and any kind of strange conditions. Okay, now it is the time for quiz. So be ready for the quiz time and just write the correct answers in the comment box. So your first question is, the cells that maintain mature compact bone are: option A, lacuna; option B, osteocytes; option C, osteoblasts; option D, chondrocytes. Just think about the correct answer. You have only 5 seconds. Okay, now check the answer. Yes, osteocytes. So the cells that maintain mature compact bone are osteocytes. Rest of the 3 options are also the part of compact bone, but at the time of maturity only osteocytes play important and main role for the bone. Question number 2 is, Haversian canal occurs in heart, intestine, bones, or blood? 5 seconds. Okay. Now check the answer. Yes, bones. Haversian canal is that part which is containing the blood vessels in the bone. Next is, what is transported by blood? Nutrients, oxygen, salts, all the above. Now, time is over. See the answer. Yes, all the above, because blood carried everything, whatever is requirement of our body, that will carried by the blood only. Either are the nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. Oxygen is a kind of gas. Salts. So as salt play very important role, so different kind of conditions of salts are present in our body. So that's why all the above will be the correct answer to transported material by the blood. See the next question. Which cells of blood are responsible to increase our immunity? RBCs, WBCs, platelets, none of these. Your time starts now. Okay, let's check your answer. Yes, WBCs, because WBCs are of 5 kinds in our blood.
and mainly lymphocytes are protecting our body as lymphocytes increase our immunity. Okay. Next question is name the matrix found in cartilage tissues. Option A, hyaline matrix. Option B, calcium matrix. Option C, phosphorus matrix. Option D, hard matrix. Think about your answer. Your time starts now. Okay, now see the answer. Yes, hyaline matrix. Because calcium is the hardest material, phosphorus is also make the hard conditions to the cell, and hard matrix. Hard matrix is the hard condition, but cartilage is a kind of soft bone. So hyaline matrix is the characteristic of cartilage tissue. So now in my next video, I will start the plant tissues. So be with me, like my videos, subscribe my channel and press the bell icon to get the updates. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.